देखो बेटा, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, हाँ द्वितीय नियम पहला तो हो गया था, क्यू प्रोपोर्शनल डब्ल्यू या डब्ल्यू प्रोपोर्शनल क्यू। हाँ हाँ, इस नियम के अनुसार व्यय पदार्थ की मात्रा, इस नियम के अनुसार व्यय पदार्थ की मात्रा व्यय पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होती है, तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होती है। बताओ मिस्त्री। वो तुम बाद में फोन कर रहा हूँ भैया। जो ग्रीन लाइट चल रही है जाके, सही है, सही है बेटा। व्यय पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार की अनुक्रमानुपाती होती है, या रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार, कोई बात नहीं, भार के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब W प्रोपोर्शनल E। W क्या है बेटा? व्यय पदार्थ की मात्रा, यहां लिख लो बेटा, व्यय पदार्थ की मात्रा। और E का है बेटा तुल्यांकी भार। क्या है बेटा? तुल्यांकी भार। बताओ यहां कोई प्रॉब्लम? तो बेटा W प्रोपोर्शनल ZE, क्या है बेटा? ZE। तो Z बराबर का है बेटा W बटे में E, सही है। और Z क्या है बेटा? फैराडे नियतांक। कितने के नियम है जी बेटा? फैराडे के। तो यस Z का क्या है? फैराडे नियतांक। अब है ना बेटा धारा दक्षता। सही है, हाँ। धारा दक्षता बराबर सैद्धांतिक उपज बटे वास्तविक उपज इंटू में 100। मतलब कोई बात जो कह रही है, मैंने कोई बात कह दूं कि जी क्लास 100 रुपया में 12 महीना चलेगी, तो ये सिद्धांत है, सही है ना। अब इनसे कही जाए कि ना भैया 50 रुपये रूम के लिए बढ़िया रूम लो, अलग से लूंगा, तो ये वास्तविक उपज है। का है? मतलब सैद्धांतिक उपज का ही 100 रुपया, और बाकी बाद में वास्तविक उपज का है एक्स्ट्रा ले लेना तुमसे, तो जाए वो धारा दक्षता। भैया वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ, तुम्हें फोन करना है। ठीक, कुछ चीजें हैं वो रहती हैं। और जो गलत है वो अंश को हर में लिख दो, हर को अंश में लिख दो। वास्तविक उपज बटे सैद्धांतिक उपज। सैद्धांतिक उपज जिकाय को फिजिक्स को और केमिस्ट्री को है? फिजिक्स को है। लिखे बोले, देखो कैसे लिखेंगे? प्रयोगों द्वारा प्राप्त, प्रयोगों द्वारा का चीज वास्तविक उपज, धारा की वास्तविक उपज और धारा की
सैद्धांतिक उपज के अनुपात को धारा दक्षता, देखो प्रयोगों द्वारा प्राप्त धारा की वास्तविक उपज तथा धारा की सैद्धांतिक उपज के अनुपात को धारा दक्षता कहते हैं। वास्तविक उपज तथा सैद्धांतिक उपज के अनुपात को धारा दक्षता कहते हैं। और जी लिख लो, पहले लिख ली, पहले लिख लिया क्या? हेडिंग है बेटा विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे से जुड़े और इन्हें भिन्न भिन्न विलयनों में रखा जाए, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। नीचे लिखा सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक विद्युत अपघटनी सेल, और नंबर दो गैल्वेनी सेल। पहली हेडिंग विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, देखो बेटा जामे इस प्रकार के सेल को, अरे नहीं तुमने जो हेडिंग लिखी उसको लिखो, मैं कुछ करने वाला हूं। इस प्रकार के सेल को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर, उसमें रासायनिक क्रिया उत्पन्न हो जाती है। रासायनिक क्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार के सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। विद्युत
अपघटनी सेल कहते हैं। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बनाना है, बताऊंगा तब बनाना है। जैसे जैसे गोबर गैस। गोबर गैस और सौर सेल। सौर सेल, सौर ऊर्जा भाई, उन्हें धूप ही तो देते ऊर्जा। सौर सेल, सौर सन। अगली हेडिंग लिखो, नोट। विद्युत अपघटनी सेल को, विद्युत अपघटनी सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। वो अलग अलग पढ़ाए, लेकिन नाम भी तो पढ़ने पड़ेंगे जब जगह जगह जाएंगे तो, ये है कि नहीं। अगली हेडिंग लिखो बेटा, गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल। इंपॉर्टेंट है ये, गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल। अरे तू कहाँ परेशान हो रहा है। गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल। देखो, वोल्टी जिस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जिस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल कहलाते हैं। गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल कहलाते हैं। जैसे डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल, डेनियल, हाँ डेनियल, हाँ डेनियल सेल। डेनियल सेल लिख गए बेटा। ड्राई सेल, ड्राई सेल, ड्राई सेल देखें कहाँ है, बताओ एक एग्जाम्पल कोई। फोन की बैटरी कैसे है, ड्राई सेल। लेकिन अब तो जो स्कूटी आ रही है, बैटरी स्कूटी बैटरी वाली स्कूटी, उनमें ड्राई सेल आता है। ड्राई सेल है इसमें, सूखा है। आगे देखो, शुष्क सेल।
देखो नोट, डेनियल और ड्राई सेल सेल द्वितीयक सेल हैं क्योंकि इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। डेनियल सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय जानते हो कैसे कहते हैं बेटा? एक बार चार्जिंग दे दी और एक बार चार्जिंग ले ली। हाँ, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय चिन्ह, रिवर्सिबल इंग्लिश में, और हिंदी में कहता है उत्क्रमणीय चिन्ह। सही है, चार्जिंग दे दे और चार्जिंग ले ले, इस अवस्था को कहते हैं। चार्जिंग एक बार दे दे और ले ले, उत्क्रमणीय कहता है। जो चार्जिंग न ले वह अनुत्क्रमणीय कहता है। सही है ना? जैसे टॉर्च के सेल है, मैंने चार्ज करियो फिर एक बार डाउन है, फिर बाद चार्ज नहीं होंगे, या अनुत्क्रमणीय। इसलिए इन्हें उत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं, इसलिए इन्हें उत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। अगली हेडिंग शुष्क सेल। शुष्क, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। कौन से? प्राथमिक। जैसे टॉर्च के सेल, ट्रांजिस्टर के सेल, ट्रांजिस्टर के सेल, सेल आदि। आगे हेडिंग डाल रहा हूं, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, और लिखेंगे लेड एसिड बैटरी, इंग्लिश में लिखते हैं। हाँ, लेड एसिड बैटरी। चित्र बना दो। बंद कर दो ना। यह एक गॉड बैटरी है। हाँ, यह एक गॉड बैटरी है। गॉड बैटरी जानते हो कैसे कहता है? गॉड बैटरी भगवान को प्यारी है गई, एक कई बार यूज भाई हमारी तरह और खर्च हो गई। हमें मरने के बाद हमें दोबारा बनाया जा सका तो नहीं, जैसे हम गॉड को प्यारे हैं। गॉड बैटरी, जिसका उपयोग पेट्रोल डीजल वाले वाहनों में किया जाता है। उपयोग पेट्रोल डीजल वाले वाहनों में किया जाता है। वो बैटरी एक बार खराब है जाए बेटा तो दोबारा रिपेयर नहीं होती है। इस प्रकार के सेल में
बेटा इसमें कितने हैं? 3 है ना। एक कृपा और करेंगे बेटा, इसको हम 3 को हम 6 में बदलेंगे, क्योंकि हम लिखा देंगे 6 से फर्क नहीं पड़ता, उसमें 6 दिखने चाहिए, 6 दिखने चाहिए। हैं? इसमें 6 प्लेटों की सीरीज को 6 प्लेटों की सीरीज को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। सीरीज को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। लगाया जाता है जो 12 वोल्ट की सेल होती है, 12 वोल्ट की सेल होती है, प्रत्येक प्लेट कितने की पड़ेगी बेटा? 12 है तो 6 प्लेटें 2 वोल्ट की होती है, प्रत्येक सेल 2 वोल्ट की होती है, वोल्ट की होती है। 2 चीजें होती है बेटा का हर एक सेल में, कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं, जिससे अम्ल की सांद्रता गिर जाती है। अम्ल की सांद्रता गिर जाती है। गिर जाती है। गिर जाती है। इस प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व, इस प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व मापकर आवेशन की स्थिति को माप लेते हैं। आवेशन की स्थिति को माप लेते हैं। माप लेते हैं। आगे लिखो बेटा, आवेशन विधि। आवेशन विधि इंग्लिश में कहता चार्ज टाइप। चार्ज टाइप। चार्ज टाइप। किसी बैटरी को आवेशित करने के लिए बाह्य स्रोत से जिसकी क्षमता 12 वोल्ट या उससे अधिक हो, क्षमता या उससे अधिक हो, या उससे अधिक हो, उससे अधिक हो से जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर
और एनोड से कैथोड की ओर, और एनोड से कैथोड की ओर जाने लगते हैं। इस प्रकार बैटरी आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। मानक इलेक्ट्रोड विभव हेडिंग, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव किसी आयनीकारक पदार्थ की, आयनीकारक पदार्थ की 1 ग्राम अणु मात्रा को, आयनीकारक पदार्थ की, किसी आयनीकारक पदार्थ की 1 ग्राम अणु मात्रा को अणु मात्रा को 25 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किए गए जल में, गर्म किए गए जल में, गर्म किए गए जल में किसी अन्य छड़ को डालते हैं, तो छड़ पर उत्पन्न विभव को, तो छड़ पर उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव, E0 कहते हैं, E0 कोष्ठक में कहते हैं। अगली हेडिंग रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स विभव सही है, इंग्लिश में रेडॉक्स, अरे हिंदी में लिख लो ऐसे खाली रेडॉक्स विभव। बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, वहां में कहा वो रेडॉक्स विभव। रेडॉक्स अभिक्रिया होती कौन सी होती है? जिस क्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं साथ साथ होने लगती हैं, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जिस सेल में कौन कौन सी ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होने लगती है उसे रेडॉक्स विभव कहते हैं। देखो जब किसी सेल में, जब किसी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होने लगती हैं, साथ साथ होने लगती हैं, तो इस क्रिया में उत्पन्न विभव को, तो इस क्रिया में उत्पन्न विभव को, उत्पन्न विभव को रेडॉक्स विभव ई-रेड, ई-रेड, हाँ ई-रेड कहते हैं।
अगली हेडिंग बेटा पढ़िए जाऊँ का है ये हेडिंग। ननस्ट जैसे बोलते ननस्टार समीकरण लिखिए ऐसी जाएगी ननस्टार समीकरण। ननस्टार समीकरण इसमें एक अच्छा ज्यादा बोलना पड़ता है। प्रत्येक सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। कैसे रे हो बताओ? एक लंग कैथोड लगी होती है और एक लंग एनोड। अर्ध सेल कैसे कहते हैं रे बताओ? जब किसी छड़ को उसी धातु के हानिकारक विलयन में डालते हैं, है क्या नहीं, तो इस प्रकार की युक्ति को अर्ध सेल कहते हैं। को परिभाषा याद कर रहे हो? दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। एक में ऑक्सीकरण तथा दूसरे में अपचयन होता है। इसके लिए वैज्ञानिक ननस्टार ने एक समीकरण दिया उसे ननस्टार समीकरण कहते हैं। बेटा इस पे ना फॉर्मूला बहुत आते हैं, है कि नहीं? सबसे पहले लिखेंगे बेटा ऑक्सीकरण के लिए, कितने दिन बेटा? ऑक्सीकरण के लिए। और नंबर 2 लिखेंगे बेटा अपचयन के लिए। हाँ लेकर चलो। जीरो है। तो ये ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन। सही बेटा? लिख गया? बारात में लिखा नहीं जाएगा। डायलॉग जानते हो कैसे? एक बार कहो कि एक लड़का की शादी, तो भाई पिताजी को नाम हो लेखराज सिंह। तो गांव में बोलते लिखा लेखराज सिंह कहते लिखाओ। अब बड़े की शादी, अब संग के लंगोटिया यार होते ही है, मजे ले संग के तो लिखा ही गंगे, और लोग कहें समधि कहें लेखराज समधि ने कहें। तो वहां में गाओ पहले पेट पीटा जाओ करते, तुम्हारा रुपया उड़ो करते ऐसे करके। तो करते कहिए 10 रुपया, क्यों? जी कहनी है तुम्हें बारात में लिखा नहीं जाएगा, तो समझते लिखो न जावे जैसे बोलो। अरे अब घर है तो कहीं तो बात ना है, नहीं कोई बात ना, घर है कह लेंगे बात सही है, घर है तो कोई बात ना। अब पहुंचे समझने के सामने,
और सीधी बोली कि 50 रुपया। और क्या कहनी है भैया, कि मत कि कुछ नहीं, बारात में लिखा नहीं जाएगा। लिख रहा है गुस्सा बिन्ने की, मेरे ही लोड़ो भैया, और लिखा ही नहीं जाएगा बारात में। और बिन ने कही आप कुछ नहीं, दे जूता मचा दी। तो बात पूछी बात का है, तो बात बनी लड़का के जीजा के द्वारा। लड़का को जीजा वहां में मेन पॉइंट होता है। तो लड़का के जीजा की जैसी बात बनी तो क्या हुआ, तो जीजा ने कही कि बात का है, सही बात जो बताओ, एक लड़की माए को जीजा और एक लड़का माए को। तो मां ने जिगई क्या कहता है क्या बात का कह रहे कि जी कह रहे कि बारात में मेरा ही लोड़ हो गया और मैं ही नहीं जाऊंगा। क्या कह रहे जी कि बारात में लिखा नहीं जाएगा। अरे कि मैं तो जी समझ रहा हूँ रुपया नहीं लिखे जाएंगे, क्या मुझे का बताया कि तुम्हारा नाम लेकर आ जाए, तुम तीन कब बारह के बारात में लिखा नहीं जाएगा, है क्या नहीं। अब तुम पढ़ रहे इतनी बात में, तुम्हारा तो ऐसा बात जैसो भालू जैसो कि भालू को नेक फुरबुरी कर देना, इस करके ये कनेक्टिविटी है भालू की। नेक तुम्हें ऐसा कर दो, सो रहे हो भाई साहब। आईडी पे तो नाम कुछ और लिखा था तुम, अंकित कुछ और है, कुछ बढ़िया नाम है, शायर अंकित। क्या वाह वाह, ठीक है लिख गया बेटा, सही है। अब देखो बेटा, ऑक्सीकरण के लिए आधार 10 लेने पर, क्या लेने पर बेटा, आधार 10 लेने पर, सही है। अब जैसे log e है ना जी, log e की जगह पे हम log 10 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, log 10। और जहां पे करना है जहां पे लिख देगी भाई, आप आएंगे 2.303, 2.303 और ये बेटा RT, सही है। ऐसे बेटा जाके दिन आधार 10 लेने पर, सही है। जहां का लिख देंगे बेटा 2.303, सही है। अब जहां का लिख देंगे बेटा ई की जगह पे 10 और जहां लिख देंगे हम RT बट्टे में N, ये है दोनों समीकरण। एक में माइनस और एक में क्या रहता है बेटा, प्लस। भैया बाइक के नीचे उतारो, जब हम परिवर्तन कर दो, परिवर्तन नहीं लिखोगे। टाइम कितना हुआ है, टाइम क्या 15 मिनट बाकी है, बाकी है, पाठ खत्म हो जाएगा आज ही। जहां E0P ऑक्सीकरण विभव है, E0P तीर लगाओ आगे, E0P एरो ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, विभव जहां नीचे देखो, यही नीचे E0P और ऊपर 0, ई पे 0, जिगो जी भैया जिबाओ का नाम है, जाको बताओ। मानक इलेक्ट्रोड, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, हाँ जी समझ जाओ। तुम बारात में जाओगे गमन में ट्रैक्टर में तो अगर मटकाट में कोई आदमी बैठेगा तो दूल्हा को खास आदमी है, समझ गए। अब हाथ में कहा मिल, तो एक तौलिया बढ़िया सी और एक मिल तो कंगा पीछे जेब में रखे हुआ, ऐसा नहीं। और अगर वो अगली सीट में मटकाट में बैठो है तो बाकी ससुराल में बहुत ज्यादा खातिरदारी होती, दूल्हा के बराबर खातिरदारी होती। तो ऐसे ही जहां पे कहा है ये 0, तो ये मानक मतलब कोई बड़ो आदमी है, ठीक ठाक है क्या नहीं। अच्छा ये तो है दूल्हे के घर में आए, अब दुल्हन को नंबर आना चाहिए। ERP एरो, ERP E0 और फिर वापस 0 ही तो मानक ऑक्सीकरण विभव, एक ऑक्सीकरण विभव है जाने और एक मानक है ऑक्सीकरण विभव। और जी ERP ये अपचयन विभव, अपचयन विभव, तो जिका होगा योगेश मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव,
सही है। अरे जी आर का है, आर बताया हमें, आर गैस नियतांक, देखो गैस नियतांक, गैस नियतांक जी भाई, आर, आर गैस नियतांक। अरे तुम मत लिखो, और मैं संजय फोन पे पूछूंगा पढ़ रहा है क्या ना पढ़ रहा चैनल पे। हाँ सही है। टी का है, टी, टी का है, टी परम ताप, टेम्परेचर। हाँ टी परम ताप। एन का है, एन, एन का है अणुओं की संख्या, कोष्टक में आयनों की संख्या, आयनों की संख्या। एफ फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक। जय आगे संख्या लिखेंगे 96,500। कोई पूछे क्या फैराडे नियतांक कितना होता है, तो 97,000 में से 500 कम है। हाँ सही है। अगली है संचारण, संचारण, संचारण जानते हो तुम? देखो ये है संचारण, ये लोहे की बत्ती पे ये लाल लाल सा दिख रहा है ना, ये क्या है? संचारण। सही है ना। संचार में क्या होता है, एक छोटी सी गणना बता रहा हूं कि जे एफ ही है बेटा, एफ ही, एफ ही कोई लोहा को टुकड़ा, लोहा को टुकड़ा काय में डालता हूं, वायु में खुले में डालता हूं, हवा में खुले में डालता हूं, सही है ना। तो वहां पे लाल लाल सी एक चीज लग जाते हैं, भाई बोलता है बेटा जंग, क्या बोलते हैं आपको, और जंग को अर्सूत्र का है, हाँ ना, जेड एन होता है, जिंक होता है, एफ ई ओ, एफ ई ओ, सही है ना, जंग। अब जंग को कहता है बेटा फेरिक ऑक्साइड, क्या कहता है बेटा, फेरिक ऑक्साइड, सही है ना। जो हम लाल लाल छूटते हैं ना लोहा पे, वो एफ ई ओ होते हैं, एफ ई ओ, क्या बोलता जंग, क्या बोलता संचारण। देखो धातुओं को प्रकृति में खुला छोड़ने पर, प्रकृति में खुला छोड़ने पर खुला छोड़ने पर उनके पृष्ठ में क्षरण होने लगता है, उनके पृष्ठ में क्षरण होने लगता है, क्षरण होने लगता है, पृष्ठ में क्षरण होने लगता है। इस क्रिया को संचारण कहते हैं, इस क्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण कहते हैं। जैसे जंग लगना, जंग लगना, जंग लगना, लिख लो, लिख लो, देखो जंग लगना, कमर में दर्द, संचारण रोकना। अब काउ चीज में जंग लग रही है, रोकना तो पड़े हो, हाँ, संचारण रोकना, संचारण रोकना या जंग रोकना। हाँ भाई जंग ही होते हैं, बाहु में क्षरण होते है। या कलई करना, या कलई करना, कलई को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिश करना, पॉलिश इंग्लिश का शब्द है। अच्छा क्या गजब। देखो बेटा, देखो अगर कोई चीज जैसे कोई धातु नॉर्मल है,
बाको अधिक धातु को कोई मतलब चीज है कोई, बाको पेस्ट बना के भाई ऊपर कर दो, सही है ना, तो बात अंदर भाई धातु बच जाते हैं, कहा जाते हैं, इसी को कहते हैं क्या, हाँ संक्षारण रोकन। लोहा पे देखो एल्युमिनियम को पेस्ट बना करो, अब जो रुक गई, एल्युमिनियम अधिक सक्रिय धातु लोहा से। देखो लोहा विद्युत के लिए उतना चालक नहीं है अच्छा जितना एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम से तावा, और तावा से चांदी, चांदी तो बेस्ट ही है भाई साहब, फक लटू जाओ एकदम फक। मैं कहूँ चांदी तार डाली देखिए और हमें बता दियो, चांदी तार बनवा के ले 2-3 किलो तो ले जाइयो, अब हमें बता दी रात में उतरवा देंगे। चांदी और सोना अच्छे चालक है। अच्छा ये हेडिंग है वो कल कराएंगे, इसकी क्रिया विधि भी होगी, और सिखाएंगे इसमें कि मुलम्मा की तोड़ियां कैसे बनाता है। हाँ गांव में बिचती है मुलम्मा की तोड़ियां, कल सिखाएंगे। हाँ